रेडियो हिमालय। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। रेडियो हिमालय। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडिया। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में हम सतत विकास लक्ष्यों के दूसरे लक्ष्य यानी भूखमरी समाप्त करना विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड राज्य ने भी सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। दूसरा लक्ष्य भूखमरी समाप्त करना है, यानी उत्तराखंड राज्य में भूखमरी को समाप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड राज्य ने गरीबी का अंत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कुछ सैद्धांतिक लक्ष्य तय किए हैं, जिसके अनुसार गरीब व दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों के साथ सभी लोगों व शिशुओं को वर्ष भर सुरक्षित पोषक भोजन उपलब्ध कराना व भूखमरी समाप्त करना है। 5 वर्ष से कम आयु के कम लंबाई एवं वजन वाले बच्चों, किशोरियों, गर्भवती, धात्री, महिलाओं, वृद्धों में 2025 तक कुपोषण समाप्त करना। लघु खाद्य उत्पादक विशेषकर महिलाओं, किसानों, चरवाहों, मछुआरों को गैर कृषि रोजगार भूमि, वित्तीय सेवाओं, बाजार के समान अवसरों को प्रदान करते हुए उत्पादकता में वृद्धि कर आय को दोगुनी करना है। सतत खाद्य उत्पादकता प्रणाली के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हुए मौसम परिवर्तन, प्रतिकूल वातावरण, सूखा, बाढ़ व अन्य आपदाओं के सहने योग्य लचीली कृषि पद्धति के साथ मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना। सुदृढ़ विविध प्रबंधन कर जैविक व पारंपरिक बीज व पौध बैंक तैयार कर लोगों को निष्पक्ष समान रूप से उपलब्ध कराना। घरेलू जानवरों तथा जंगली प्रजातियों की रक्षा करना, यानी सहभागीदारी के माध्यम से संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा सभी प्रकार की गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना। कृषि उत्पादन क्षमता वृद्धि हेतु सहयोग, ग्रामीण अवसंरचना, कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा बीज एवं पशुधन जीन बैंकों में निवेश बढ़ाना। खाद्य वस्तु बाजारों के कार्यकरण सुनिश्चित करते हुए खाद्यान्न भंडारों की बाजार से संबंधित सूचनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के साथ साथ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया है, जिससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। लक्ष्य का आकलन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5,000 रुपये से कम आय वाले ग्रामीण परिवारों का कुल ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष अनुपात,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्डों में शामिल अंत्योदय अन्न योजना का प्रतिशत, खाद्यान्नों का आवंटन के सापेक्ष उठान तथा टेक होम राशन से लाभान्वित गर्भवती व धात्री माताओं का प्रतिशत से लक्ष्य का आकलन किया जा रहा है। ऊंचाई के सापेक्ष कम वजन वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत, 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत, 6 से 59 माह आयु वाले एनीमिया ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत तथा प्रति लाख जनसंख्या पर कुपोषित बच्चों की संख्या। प्रतिवर्ष प्रति पशु ऊन उत्पादन, पशुधन बीमा के अंतर्गत शामिल पशुओं का हिस्सा, प्रतिदिन दुग्ध उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर बाजरा, कोदा, रागी, ज्वार उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर लघु व सीमांत कृषकों की औसत आय से लक्ष्य का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत रबी व खरीफ नोटिफाइड फसलों के अंतर्गत बीमित कृषकों की संख्या, कुल सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल क्षेत्र का कुल कृषि भूमि क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत तथा सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन व प्रति हेक्टेयर संरक्षित खेती के अंतर्गत शामिल कुल क्षेत्रफल। प्रति हेक्टेयर कच्चे रेशम का उत्पादन, प्रति हेक्टेयर धान, गेहूं, मोटा अनाज का उत्पादन, मक्का के जर्मप्लाज्म का संरक्षण तथा कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत मवेशी व भैंसों की संख्या से लक्ष्य का आकलन किया जा रहा है। रेडियो हिमालय। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज गांव से दुनिया तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय। सुनना न भूलिएगा हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के दूसरे लक्ष्य भुखमरी समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई केंद्र पोषित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पोषक आहार वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तेल बीज एवं पाम तेल मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, रेंडर पेस्ट उन्मूलन योजना, पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता, खुरपक्का मुंहपक्का रोगों पर नियंत्रण, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना एवं नीली क्रांति जैसी केंद्र पोषित योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्यारे श्रोताओं, इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य भी भुखमरी समाप्त करने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनमें राज्य खाद्य योजना, स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम, खाद्यान्न, दलहन तिलहन बीज खरीद योजना, कीटनाशक खरीद योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, जल पंप, स्प्रिंकलर सेट, पॉली हाउस विविधीकरण, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, जैविक मंडवा उत्पादन कार्यक्रम, न्याय पंचायत स्तर पर कृषि कार्य मशीनरी बैंक स्थापना, किसानों की आय 2 गुना करने की योजना, मधुमक्खी पालन योजना, मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना, उद्यानिकीकरण, मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना, बागवानी बीमा योजना, पौधरोपण योजना, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन, जैविक बागवानी की खेती की योजना, अखरोट तथा अन्य गिरीदार फल विकास मिशन, मिशन एप्पल स्कीम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सघन व बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन, सुगंध पौधों का क्लस्टर विकास योजना, भेषज कृषि विकास योजना, चाय विकास योजना, रेशम विकास योजना, बद्री नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन योजना,
अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना, महिला बकरी पालन योजना, राज्य में ऊन कतरन एवं विपणन योजना, बकरी पालन योजना, भेड़ पालन योजना, गाय पालन योजना। चारा बैंकों की स्थापना, चारा एवं चारागाह विकास योजना, डेयरी विकास योजना, महिला डेयरी विकास योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना तथा पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक पर राज्य सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्यारे श्रोताओं, बाह्य सहायतित योजनाओं में आईफेड, सहायतित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना तथा जायका प्रमुख हैं। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य 2 के चैंपियन से सम्मानित युवा उद्यमी व टेक्नो हब के संस्थापक सिद्धार्थ माधव की कहानी। देहरादून के सिद्धार्थ माधव भारत में एक प्रौद्योगिकी कंपनी के सबसे कम उम्र के सीईओ हैं। इन्होंने लोगों के विचारों और नव विचारों के लिए एक मंच प्रदान करके उनके लाभ की दिशा में काम करने के लिए टेक्नो हब पंजीकृत किया। जैसे कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक मोबाइल कंट्रोल लाइट्स बनाना, मोबाइल हर चीज़ को मोबाइल से इंटीग्रेट करना, कैसे चीज़ों को स्मार्ट बनाया जा सकता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। मतलब हम यही करना चाहते थे हमेशा से, एंड हम इसे एक लोकल लेवल पे ले जाना चाहते थे ताकि जो हमारे लोग हैं विलेजेस से एंड जो हमारे स्मॉल रूरल एरियाज पे लोग रहते हैं उनको बेनिफिट हो सके। पहली बार IoT आधारित कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप को बहुत कम समय में उत्तराखंड सरकार के लिए विकसित किया गया था। एक उत्तराखंड के लिए ऐप बनाया था जिसमें क्या होता था, दैट ऐप वाज नेम्ड एज कोविड-19 ट्रैकिंग सिस्टम। वो ऐप क्या करता था, वो बंदे की लोकेशन ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता था एंड बंदा अपनी डिटेल्स भरता था, जैसे कि नेम, एज, उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, वो इस बीच में कहीं ट्रैवल तो नहीं किया है, तो वो सारी डिटेल्स गवर्नमेंट डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाती थी। एंड जो हेल्थ, हमने नेशनल हेल्थ मिशन के साथ भी टाई अप किया था, तो वो उन लोगों की हेल्प कर लेते थे। सिद्धार्थ अत्याधुनिक तकनीकों को लेकर समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन करते रहते हैं और स्कूली बच्चों के साथ अपनी सफलता का राज साझा करते हैं। पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया है। सो हम एट अ वेरी मिनिमल प्राइस यहाँ पे सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल डेमो कराते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ STT को आगे ले जाना गेम चेंजर के रूप में उभर कर सामने आएगा, जो दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बना देगा। बेसिकली हम किसानों पे, फार्मर्स पे एंड डिसेबल्ड लोगों पे एंड जो यूथ है हमारा, उन पे फोकस करना चाह रहे हैं। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुई है। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalay@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम की सह लेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध लेखक और निर्देशक थे जयप्रकाश पंवार JP। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पंवार JP को आज्ञा दें। नमस्कार। रेडियो हिमालय। कितना सुंदर, कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा। सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा।
ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प